किसान भाइयों, आज हम एनपीके 19-19-19 के स्प्रे के साथ में एक ऐसी चीज़ डालने के बारे में बताएंगे जिसको अगर आप डालते हो तो धान की फसल में कल्लों का फुटाव, धान का अच्छी तरीके से ग्रोथ विकास, धान में हरापन, जड़ों का विकास काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से होने वाला है। और एक एकड़ में मात्र साथियों 60 से 70 रुपये आपको खर्च करके काफ़ी अच्छे फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं। तो क्या चीज़ आपको एनपीके 19-19-19 के साथ मिक्स करके डालना है जिससे कि कल्लों का फुटाव काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो साथियों, इसके लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, कृषि मित्र चैनल को धान की रोपाई के टाइम पर जो हम उर्वरकें देते हैं वो पौधे को अच्छी तरीके से नहीं मिल पाते हैं। जब पौधे को अच्छी तरीके से नहीं मिलते हैं तो साथियों हमें एनपीके 19-19-19 को स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ जाती है, जिससे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश पूरी हो सके उसकी आपूर्ति, और पौधे के जो ग्रोथ और विकास रुके हुए है, बाधित हुआ है, वो अच्छी तरीके से हो सके। लेकिन आपने देखा होगा कि एनपीके 19-19-19 अगर आप अकेला डालते हो, सिंगल डालते हो, तो ये इतने अच्छे से फ़ायदा नहीं करता है। इसलिए जब भी आप एनपीके 19-19-19 डाल रहे हो साथियों, तो धान की फसल में अच्छी तरीके से फुटाव, कल्लों का फुटाव से के साथ साथ साथियों अच्छे से विकास, पौधे में हरापन, जड़ों का विकास अच्छी तरीके से हो सके और इसके साथ साथ पूरा फ़ायदा आपको मिल सके। इसके लिए दोस्तों एक 60 रुपये से लेकर के 70 रुपये आपको खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी आपके खेत में। साथियों, इस तरीके की जो समस्या है, पौधे का जो ग्रोथ नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, कल्लों का फुटाव नहीं हो रहा है, जड़ों का अच्छी तरीके से विकास नहीं हो पा रहा है साथियों, या फिर पौधा तनावग्रस्त है, या फिर आप सही टाइम पर सिंचाई नहीं कर पा रहे साथियों, पौधे कमज़ोर हो रहे हैं, तो ये समस्या साथियों आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब आपको कैसे क्या चीज़ें करनी है साथियों, तो सावधानी पूर्वक वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथियों देखिए किसान भाइयों, जब आप धान रोपाई करते हो उस समय पर जो आप पोषक तत्व देते हो, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जैसे तत्व आप दे देते हो, इसके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पूरा कर देते हो साथियों, उसके बावजूद जब 15 से 20 दिन के धान की फसल होती है, इस टाइम पर देखते हो कि एक दो कल्लों का निकलना चालू जाता है। ऐसे टाइम पर बहुत सारे हमारे किसान भाई यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं। तो बहुत सारे किसान भाई टॉप ड्रेसिंग कुछ इतना ही समझते हैं, वो सोचते हैं कि मिट्टी दूषित होगी, खराब होगी, प्रभावित होगी, तो वो ऐसे में उर्वरक के सीधे खेत में नहीं डालते हैं, बल्कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर डालना उचित समझते हैं। तो ऐसे टाइम पर दोस्तों जब आपकी धान की फसल 20 से 25 दिन पर हो, तो उस टाइम पर एनपीके 19-19-19 की 1 किलोग्राम मात्रा लेकर के 100 से 120 लीटर पानी में मिक्स करके साथियों आप घोल जो स्प्रे कर देने से साथियों आपको अच्छे ज़बरदस्त फ़ायदे देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश सब चीज़ें पत्तियों के माध्यम से पौधों को मिलता है, पत्तियों को मिलते हैं, इससे पौधे के ग्रोथ और विकास अच्छी तरीके से होता है। लेकिन वहीं पर जड़ों का अच्छी तरीके से विकास न होने पर जो मिट्टी में आपने पोषक तत्व दिए हैं वो पौधे को अच्छी तरीके से मिल ही नहीं पाते हैं, जिससे कि पौधा कुछ टाइम के बाद फिर से कमज़ोर दिखाई पड़ता है। और जो कल्लों का फुटाव, कल्लों का विकास, जड़ों का विकास साथियों, इसके साथ साथ पौधे में हरापन आदि होने चाहिए था, वो साथियों नहीं हो पाता है। और हमें लगता है कि जो हम एनपीके 19-19-19 डाल दिए हैं वो तो साथियों अच्छे से काम ही नहीं किया है, क्योंकि इसको डाल करके साथियों आप पौधे में ऊपर से पोषक तत्व पूरा करते हो, लेकिन जो मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व होते हैं जब तक वो पौधे तक अच्छी तरीके से नहीं पहुंचेंगे साथियों, तब तक पौधे जो है अच्छी तरीके से साथियों ग्रोथ विकास बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए साथियों जड़ों की लंबाई बढ़ाने की ज़रूरत है, जड़ों में अच्छी तरीके से फुटाव की ज़रूरत है, और पौधे साथियों उसको अच्छी तरीके से पोषक तत्व मिलने की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आप स्प्रे करके साथियों कुछ टाइम तक तो पूरा कर देते हो, लेकिन साथियों उतना अच्छा फ़ायदा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। तो जब आप एनपीके 19-19-19 डाल रहे हो तो इसके साथ में साथियों आप ट्राई कंटिन्यूल 0.5% वाला इसी के फॉर्म में वाली 100 ml की मात्रा ले लीजिए। 100 ml 60 से 70 रुपये के आसानी से साथियों आपको मिल जाएगी, जो कि डाउ का साथियों मेराकुलर नाम से आता है। 100 ml की मात्रा इसके साथ मिला लीजिए और इसके साथ साथ आपको स्प्रे कर देना है। पहला स्प्रे आपको 15 से 20 दिन पर करना है, उसके बाद साथियों 25 से 35 दिन या फिर 40 दिन के ठीक आपको दूसरा स्प्रे कर देना है, यानी कि 10 से 15 दिन के अंतराल पर आपको दूसरा स्प्रे धान की फसल में लगा देना है। इस टाइम पर एनपीके 19-19-19 प्रति एकड़ 1.5 किलोग्राम मात्रा लेना होगा, क्योंकि पौधे थोड़े बड़े हो चुके हैं, मजबूत हो चुके हैं। पौधे को इस क्रांतिक अवस्था में साथियों ज़्यादा फुटाव के लिए ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस टाइम पर आपको साथियों फिर से जो है साथियों 100 ml ट्राई कंटिन्यूल मिला करके साथियों और एनपीके 19-19-19 की 1.5 किलोग्राम मात्रा लेकर के साथियों स्प्रे कर देना है। अब जब आप इस टाइम पर 2 बार इतने टाइम पर स्प्रे कर दोगे तो साथियों मिट्टी में मौजूद जो पोषक तत्व हैं वो भी मिलना चालू हो जाएंगे साथियों, क्योंकि जो आपने ट्राई कंटिन्यूल डाला है वो जड़ों के साथियों फुटाव के साथ साथ जड़ों की लंबाई को भी बढ़ाता है। तो जड़ों की जब लंबाई बढ़ेगी साथियों, जो मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व साथियों अगर गहराई में चले जाते हैं तो साथियों उस गहराई से भी जड़े पौधे तक जो है पोषक तत्व लेकर के आएंगे। जो ट्राई कंटिन्यूल डाला है हमने
ये साथियों एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है साथियों, जो कि पौधे में बात करें तो पोषक तत्वों को पहुंचाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, काफ़ी पौधे में विकास की मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण यानी कि भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी मदद करता है, इससे कि पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से भोजन भी बना पाता है। इसके साथ साथ गहराई में अगर पानी है, नमी नीचे साथियों, तभी पौधे तक नमी पहुँचाने में हेल्प करता है साथियों। और अगर गहराई में पोषक तत्व चले जाते हैं तो उनको भी पौधे तक पहुँचाने में मदद करता है। तो इसलिए दोस्तों जो आप NPK 19-19 अकेला डालते हो साथियों, उसका इतना अच्छा रिजल्ट बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। जब आप इसको डाल काफ़ी अच्छे से भोजन भी बना पाता है, और गहराई में अगर पानी है, नमी नीचे है, तब भी पौधे तक नमी पहुंचाने में हेल्प करता है। और अगर गहराई में पोषक तत्व चले जाते साथियों तो उनको भी पौधे तक पहुँचाने में मदद करता है। तो इसलिए दोस्तों जो आप NPK 19-19 अकेला डालते हो साथियों, उसका इतना अच्छा रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। तो आप इसको डालोगे साथियों तो कल्लों का फुटाव जो है साथियों वो भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से होगा, विकास ग्रोथ आदि भी साथियों काफ़ी अच्छे से होगा। और इसके साथ साथ पौधा तनाव मुक्त हो जाएगा, जिससे कि पौधा साथियों आपको कमज़ोर नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर किसी कारण से आपके खेत में साथियों सिंचाई नहीं हो पाती, लेट सिंचाई करते हो, तब भी दोस्तों पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि साथियों जड़ें काफ़ी गहराई तक जाते हैं, जिससे पानी लंबे टाइम तक पौधे को साथियों मिलता रहेगा। तीसरी बार इसको और डालना साथियों, जो कि NPK 19-19 की 2 किलोग्राम मात्रा, और इसके साथ साथ 40 से 45 दिन पर आपको तीसरी बार डालना है साथियों। ट्राइकंटिनॉल भी आपको 100 ml इस बार भी डाल देना है, क्योंकि इस टाइम तक पौधे में जड़ों का साथियों विकास भी हो चुका है, कल्लों का फुटाव भी चाहिए। इसके साथ साथ पौधे में हरापन और भोजन बनाने की अच्छे से प्रोसेस हो साथियों, पौधा तनाव मुक्त हो साथियों। तो इस टाइम पर आपको तीसरी बार डाल देना है। अगर आप इसको 3 बार डाल देते हो साथियों, तो आप जो बार 2 बार यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो साथियों आप ग्रोथ प्रमोटर आदि डालते हो मिट्टी में साथियों, तो उसको डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ साथियों काफ़ी सस्ते में आपका जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट साथियों आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो रोग नगले की साथियों समस्या आती साथियों वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि साथियों ये जो है काफ़ी अच्छी तरीके से काम करेगा। तो यदि धान की फसल में आप अच्छे से अच्छे कल्लों फुटाव चाहते हैं, शानदार तरीके से ग्रोथ चाहते हैं, धान की फसल आप चाहते हैं कि हरी भरी रहे, तो साथियों आप इन चीज़ों का उपयोग करिए और आप अच्छा खासा उत्पादन आप धान की फसल से निकाल पाएंगे। तो साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे के समय तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ